आज मेरे अकाउंट में 8500 रुपए 8500 रुपए होल्ड कर दिया गया है, जिसको मैं यूज नहीं कर सकता, लॉक कर दिया गया है। आखिर क्यों? मैं इसको कैसे होल्ड से हटवा सकता हूं? कैसे? आखिर ये मेरा क्यों होल्ड हुआ, जबकि मैंने तो यूपीआई से पेमेंट लिया था? आखिर क्यों ऐसा हुआ? आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा या तो हो सकता है आगे आपके भी साथ ऐसा होगा कि आप किसी से यूपीआई के जरिए पैसे लिए हैं और आपके अकाउंट पे होल्ड लगा दिया गया हो, या उस बेसिक अमाउंट पे जितना पैसे आए हैं उस पे होल्ड लगा दिया गया है। ऐसा क्यों होता है और इसको हम कैसे होल्ड हटवा सकते हैं, पूरी डिटेल बताएंगे, बात को पूरी समझिएगा। तो देखिए, सबसे पहले क्या हो रहा है इस समय, जितने दुकानदार हैं, जैसे मान लीजिए आप दुकान चलाते हैं, आपकी कोई शॉप है, तो आप क्या करते हैं, आपके पास कोई व्यक्ति आता है और कहता है कि भाई साहब मुझे कैश चाहिए। आपके जो भी बार कोड है, दुकान का बार कोड है, या तो आप गूगल पे फोन पे नंबर अपना दे दीजिए या बार कोड दे दीजिए। आप दुकानदार हैं, ये दुकानदार हैं, ठीक है, दुकान, और कोई व्यक्ति आता है इनके पास, कहता है कि सर मुझे कैश चाहिए, आपके अकाउंट में मैं यूपीआई से, फोन पे, गूगल पे से पैसे मंगवा देता हूं। अब देखिए यहां पे क्या होगा, इस व्यक्ति ने, ये व्यक्ति जो है, एक कहीं फोन लगाया और किसी व्यक्ति के पास कॉल लगा के बोला कि हाँ सर, ये नंबर मैं भेज रहा हूं, आप इस नंबर पे पेमेंट डाल दीजिए। ये जो व्यक्ति है भेजने वाला, वो व्यक्ति क्या करेगा, किसी बाहर किसी के पास जाएगा, क्योंकि ये तो कमाने खाने वाला आदमी है। ये जाएगा किसी दुकान के पास, वहां से क्या करेगा, इस नंबर पे पैसे भिजवाएगा। तो भाई साहब 1000 रुपए पे 10 रुपए लगते हैं भिजवाई, 1000 पे 10 रुपए नॉर्मली लगते हैं। और ये क्या हुआ कि ये जो व्यक्ति था, इस दुकान वाले को 1000 रुपए दिया प्लस 10 रुपए एक्स्ट्रा दिया, छोटा सा अमाउंट लेके चल रहा हूं। तो ये जो व्यक्ति है इस अकाउंट में, इस बेचारे दुकान वाले के अकाउंट में पैसे भेज दिया, बहुत नेक कार्य किया। ये दुकान वाला क्या करेगा, 1000 रुपए इस व्यक्ति को दे देगा जो ये मंगवाया था पैसे। अब यह व्यक्ति इसको 10 रुपए दे देगा। ये दुकानदार खुश हो गया। क्यों खुश हुआ कि भाई साहब 1000 पे 10 रुपए मिल गए, चलो कोई बात नहीं, अच्छी है। 10,000 रुपए होता तो लगभग 100 रुपए का बेनिफिट हो जाता फ्री फंड में। अब इसमें होता क्या है, इस दुकान के खाते में, दुकानदार के खाते में पैसे तो इस व्यक्ति द्वारा भेजे गए थे, लेकिन अब यहीं से स्कैम चालू होता है। क्या स्कैम चालू होता है कि ये जो व्यक्ति है जिसने पैसे भेजे हैं, वो व्यक्ति क्या करेगा, साइबर सेल में कंप्लेन कर देगा। ये जो व्यक्ति है फला XYZ नाम का, जो पैसे लगाया है, इसको तो पता था हमने पैसे भेजवा दिए, इसने कंफर्म कर दिया कि हाँ पैसे मिल गए, लेकिन अब ये चाल चलने वाला, ये जो भेजा है पैसे, वो चाल चलेगा दुकानदार। ये भी वहां से हट गया, ये पैसे लेके वहां से हट गया। अब बचा बेचारा ये दुकानदार जिसके अकाउंट में पैसे आए हैं, और जिसने भेजा है वो क्या करेगा, कंप्लेन मारेगा साइबर सेल में कि भाई साहब मुझे से गलती से पेमेंट हो गया है, या मेरे साथ कोई फ्रॉड हो गया है, मेरे अकाउंट से इतने रुपए यूपीआई के द्वारा गलती से या जैसे भी हो ट्रांसफर हो गए हैं। या तो बैंक में कंप्लेन करेगा या तो साइबर सेल में कंप्लेन मार देगा, क्योंकि भाई इन दोनों का कोई संपर्क ही नहीं है। तो जो अमाउंट इसके अकाउंट में आए हुए हैं 1000 रुपए का, वो अमाउंट क्या हो जाएगा, होल्ड हो जाएगा। गलत ट्रांजैक्शन पे अमाउंट क्या हुआ, होल्ड हो गया। अब जब अकाउंट में पैसे होल्ड हो गए तो भाई साहब इसमें नुकसान किसका हुआ, ये जो व्यक्ति था कंप्लेन करने वाला, इस व्यक्ति से पैसे लेके भेजा है इसको। अब इस भाई के अकाउंट में पैसे आ गए, इसने क्या किया, जो जिसने पैसे मंगवाए हैं उससे 10 रुपया लेके, जो अपना 1% चार्ज है लेके इसको कैश दे दिया है। अब क्या हुआ, इसको पता नहीं था कि अब इसके अकाउंट में जितने पैसे आए थे उस पर होल्ड लग गया है, क्योंकि इसने कंप्लेन कर दिया। अब करे तो करे क्या, जाए तो जहां जाए कहां, शिकायत करे तो करे किससे, बैंक मैनेजर बोलेगा मैं क्या करूं, किसी से गलती से पैसे आ गए थे, आपके अकाउंट में गलती से किसी ने पैसे भेज दिए थे, या साइबर सेल ने कंप्लेन मारा है इसलिए आपका अकाउंट होल्ड हो गया है। तो यही हो रहा है। तो सावधान रहिए और
किसी भी अज्ञात व्यक्ति से, या तो कोई कह रहा है आपके शॉप पे या कहीं पे आके कह रहा है कि भाई साहब मैं गूगल पे कर दे रहा हूं या करा दे रहा हूं, आप हमें कैश दे दीजिए, तो भाई साहब उसको अगर यदि आप नहीं जानते हैं तो कह दीजिए भाई साहब नमस्कार, अपना रास्ता देखिए। अगर आप शॉप चलाते हैं, कोई बिजनेस चलाते हैं, तो फिंगर वाले मशीन से एईपीएस से निकाल लीजिए पैसे। लेकिन ऐसी गलती बिल्कुल मत कीजिए कि अनजान व्यक्ति से अकाउंट में पैसे लेके उसको कैश दीजिए, ऐसा गलती मत कीजिए, वरना ये क्या करेगा, कंप्लेन मारेगा। कंप्लेन होने की वजह से आपने तो कैश दिया क्योंकि खाते में पैसे आए, पता चलता है अगले दिन आपको ये अकाउंट पे इतने रुपए का होल्ड लग गया है। अब दौड़ो साइबर सेल और बैंक, दौड़ते रहो, होने वाला कुछ नहीं है। कम से कम 3 महीने के लिए पैसा लॉक हो गया, जाइए दौड़िए। अपना पैसा अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारना इसी को कहते हैं। 10 रुपए के लालच में भाई साहब का 1000 रुपए मिनिमम अमाउंट डूबा कि नहीं डूबा। अब कब ये होल्ड हटेगा, हटेगा भी कि नहीं हटेगा, अपने पैसे के लिए खुद दौड़ो। तो भाई साहब मैं इस वीडियो में यही बताना चाहता हूं कि अनजान व्यक्तियों से, जिनको आप बिल्कुल नहीं पहचानते हो, बिल्कुल नहीं जानते हो, 1% लेने के लालच में आप उनसे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम किसी जरिए से पैसे लेके उसको कैश में मत दीजिए। अगर यदि आपके पास आता है, कोई कहता है कि भाई ले लीजिए 1%, ठीक है भेज दीजिए, तो भेज दीजिए और ठीक है, लेकिन लेके उस तीसरे को कैश मत कीजिए। क्योंकि जिसके अकाउंट में वो कैश पैसा कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है, कौन दे रहा है, आप उसके बारे में बिल्कुल नहीं जानते हो। हमारे एक सब्सक्राइबर के साथ ऐसा हुआ था, मैंने बात किया, फिर मैंने बताया उसे ऐसा हुआ है, तब मैं ये वीडियो बना रहा हूं। मैंने पूछा तो उसने बोला, मेरे जो सब्सक्राइबर थे उन्होंने इंस्टाग्राम पे बताया, मैंने पूछा तो कि मेरे अंकल जी थे, वो मतलब बाहर मुंबई से, उन्होंने पैसे लगवाए और किसी दुकान पे जाके पैसे भिजवाए मेरे अकाउंट में। अब मेरे अकाउंट में पैसे तो आए, अगले दिन पता चल रहा है होल्ड हो गया है, क्या हो गया। तो मैंने बोला जिसने भेजा उसी ने कंप्लेन मार दिया कि मुझसे गलती से ट्रांजैक्शन हो गया है। अब बेचारे ने उसके अंकल जी ने दुकान वाले को पैसे भी दे दिया कैश में, और पता चल रहा है कि अकाउंट पे होल्ड भी लग गया। हो सकता है पैसे रिटर्न चले जाए, हो सकता है कुछ भी हो सकता है, 3 महीने बाद अनलॉक हो, लेकिन पैसे तो फंसे आपके ही ना। अनजान व्यक्तियों से कभी पैसे ट्रांसफर ना कराएं और ना ही अपने अकाउंट में लें, ठीक है। जिसको जानते हैं उसी से यूपीआई से पैसे लीजिए, अज्ञात लोगों से बिल्कुल मत लीजिए, वरना अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारोगे और दौड़ते रह जाओगे साइबर सेल और उसके बाद से बैंक, होता रह गया आपका अमाउंट, पैसे भी गए और अपना टाइम भी गया, फिर उस पे पैसे गए। आगे कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए। धन्यवाद।